सो हेलो फैमिली, स्कीपर बीट के 7 एपिसोड में आपका स्वागत है। तो हमारा मिस्टर गुजो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि साउजिंग मान जाती है कि भाई ठीक है, मैं तुम्हें 1 साल का समय दूंगी, लेकिन तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी कि जो सू था उसकी मौत के पीछे क्या कारण था। तो ये मिस्टर गुजो अपना ये बात अपने दोस्त को बताता है। तो उसका दोस्त बोलता है कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा, बाकी की जानकारी मैं इकट्ठा कर लूँगा। तो इस बात से मिस्टर गुजो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। उसके बाद वो अब समझ रहे हो ना, अब साउजिंग को अपना समझ में फिर से लगता है कि अब साउजिंग फिर से मेरी हो गई है। तो साउजिंग को फिर से मैसेज करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ भी मैसेज करते हैं तो सोचने लगते हैं कि क्या मैसेज करूँ। लेकिन तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और फिर से वही बात बोलती है कि आज चलना पड़ेगा तुम्हें यून के यहाँ पर और हमें एंगेजमेंट के बाद फिर से करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर मिस्टर गुजो बोलते हैं मैं उनके यहाँ चला तो जाऊँगा, लेकिन आपको हमारे एंगेजमेंट और ये सब बातें क्लियर करनी पड़ेगी कि अब मैं उससे शादी नहीं कर सकता। सो उसकी मॉम बोलती है कि क्या यही तुम्हारा लास्ट ऑप्शन है। मिस्टर गुजो बोलते हैं हाँ, अब मैं इंगेजमेंट नहीं कर सकता। देन अगले पल ही हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर गुजो एक जगह पे जाते हैं और वो जगह और कोई नहीं, साउजिंग का घर होता है। वो साउजिंग के घर चले जाते हैं भाई अपना बोझिया बिस्तर लेके। भाई क्या ही ड्रामा अब इंटरेस्टिंग मोड पे आ गया है। इसका मतलब ये है कि मिस्टर गुजो को उसकी माँ ने घर से बाहर निकाल दिया है। बोलता है जब तुम्हें मेरी बात ही नहीं माननी है और तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करनी तो भाई तुम इस घर में रह के क्या करोगे। लेकिन यहाँ पर मिस्टर गुजो थोड़ा भी ये सोचते नहीं है और सीधे अपना सारा सामान लेके पहुँच जाते हैं साउजिंग के घर पे, क्योंकि वो भी तो ऐसा ही करती थी। सो मिस्टर गुजो यहाँ बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे भाई कि फाइनली साउजिंग के पास रहूँगा मैं। और वो उससे बगैर कुछ पूछे वो घर के अंदर घुस जाते हैं और साउजिंग बस देखती रह जाती है कि अब ये सब क्या चल रहा है। देन वो उसके लिए नूडल्स बना के लाती है और बोलती है कि आप यहाँ पे क्यों रुकोगे, आप वहाँ पे जाके यहाँ से थोड़ी सी दूर में 5 स्टार होटल है, आप वहाँ पे क्यों नहीं स्टे करते हो। तो बोलते हैं मेरे कार्ड सब फ्रीज हो गए, मेरे वॉलेट सब मतलब ब्लॉक कर दिया गया है, मेरे पास पैसे नहीं रह गए हैं। तो वो बोलती है कि इसके पेमेंट मैं कर दूँगी। बोला हाँ, कितने दिन तक करोगी, इससे अच्छा तो यही होगा ना कि मैं तुम्हारे पास ही रहूँ। तो तुम अपने दोस्त के यहाँ क्यों नहीं जाते हो। तो मेरे दोस्त को वो समझ रहे हो ना किस तरह का लड़का है, मैं उस तरह का लड़का थोड़े हूँ। तो मुझे उसकी आदत नहीं है, मुझे वहाँ मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको मज़ा आएगा और नहीं तो क्या, हम लोग कितने समय साथ में रहे हैं, इतने समय का हमारा रिलेशनशिप है, तो इससे अच्छा मेरी जगह मेरे लिए और क्या हो सकता है। तो साउजिंग बोलती है कि देखो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मैं अब तुम्हारी खिदमत नहीं कर सकती हूँ, मैं तुम्हें अब सर्व नहीं कर सकती हूँ। तो मिस्टर गुजो बोलते हैं ठीक है, मुझे सर्व करने की तुम्हें अब ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलती है कि हाँ, मैंने ऑलरेडी आपको 3 साल सर्व किया है। तो मिस्टर गुजो बोलते हैं सही कहा, अब मेरी बारी है तुम्हें सर्व करने की। तो वो शॉक हो जाती है, क्या अब तुम मतलब मेरी खिदमत करोगे, रियली। सो अब ना चाहते हुए भी साउजिंग मिस्टर गुजो को एक कमरे में लेके जाती है। बोलती है यही आपका कमरा है, लेकिन उस कमरे में कुछ होता नहीं है सिवाय एक बेड के। तो वो बोलता है हाँ, मैं ऐसे यहाँ कैसे रहूँगा। अच्छा नहीं रहना है तो आप होटल जा सकते हो। नहीं, एकदम बिल्कुल सही है यार, क्या ये मस्त बेड है। उसके बाद वो बेड पे जंप कर लेता है, बोलता है एकदम नाइस, बहुत मस्त बेड है। तो ये सब बातें वो कर ही रहा होता है, तभी वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो बोलते है साउजिंग कम से कम मुझे एक चादर तो दे दो यार। साउजिंग कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही खुश हूँ। क्योंकि वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा खुश इस बात का था क्योंकि वो साउजिंग के आसपास अब रहेगा। सो सुबह होती है मिस्टर गुजो आके देखते हैं कि साउजिंग कहीं बाहर गई है और चाबी टेबल पर ही रख के गई है। तो अब मिस्टर गुजो अकेले रहते हैं। तो अब उन्हें ध्यान आता है कि अब मुझे साउजिंग के ध्यान रखना है। तो वो पता है सबसे पहले क्या करते हैं, घर की सफाई करना स्टार्ट कर देते हैं और जो भी काम करते हैं उसके बाद वो कहते हैं परफेक्ट। उसके बाद वो साउजिंग के कपड़े धोते हैं, भाई साहब लिटरली साउजिंग के कपड़े धोते हैं और उसे जाके बाहर सुखाने के लिए डाल देते हैं। लेकिन वो जैसे तैसे डाल देते हैं और उसके देखने के बाद भी वो भी बोलते हैं परफेक्ट। मतलब भाई इन्हें कुछ भी इतना अच्छे तरीके से नहीं आ रहा होता है, लेकिन हर चीज़ को परफेक्ट बोल रहे होते हैं। उसके बाद रात होने को होती है तो अब वो साउजिंग के लिए डिनर बनाने की कोशिश करते हैं और वो भी इंटरनेट पर देख कर, जो कि आप समझ रहे हो उसको खाना कैसा बन रहा होगा। लेकिन वो तभी पूरी मेहनत से खाना बनाने स्टार्ट करते हैं कैसे भी हो। लेकिन वो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब मैं साउजिंग का ध्यान रखूँगा, साउजिंग के पास रहूँगा, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर लेकिन अब बनाते सब लेट हो जाता है। तो बोलते हैं इतनी देर हो गई है, साउजिंग अभी तक घर क्यों नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर साउजिंग यन के साथ थी क्योंकि यन जो है बाहर जाने वाला था। उसने भी पूछा था कि तुम भी मेरे साथ चलो, तो उसने मना कर दिया था। तो यन पूछता है कि लास्ट टाइम मैंने तुमसे पूछा था, मतलब उसने शादी के लिए प्रपोज़ किया था ना। तो यहाँ पर साउजिंग मना करती है, बोलती है कि यार देखिए अभी मैं बहुत ज़्यादा झमेलों में पड़ी हुई हूँ, तो मैं ये सब चीज़ें अभी सोच नहीं सकती हूँ। सो बहुत देर बाद जब साउजिंग घर आती है तो अब मिस्टर गुजो आके सभी चीज़ें दिखाने लगती है, आओ मैंने तुम्हारे लिए डिनर बनाया है। और वो सब देखती है कि अरे तुमने मेरे कपड़े भी सुखा दिए हैं, मतलब ये धो दिए हैं, तो तुम यही सब कर रहे थे, मतलब भाई बस करो, मेरे लिए मुसीबत खड़ी करना बंद करो। तो वो बोलता है कि अरे मुसीबत, मैंने अपना पूरा सारा दिन आज यही सब करने में बिता दिया, तुम मुझे थैंक यू तक नहीं बोल रही हो। मतलब साउजिंग का कहना था कि भाई मैं तुम्हें यहाँ पर रहने दे रही हूँ, इसका मतलब ये थोड़ा है कि मैं तुम्हें काम करने के लिए बोल रही हूँ, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद वो देखता है कि साउजिंग ये कोट किसका है, क्योंकि वो जो भाई थी कोट पहनी हुई थी वो भी यन का था ही। तो बोलता है तुम फिर अपने उस प्यारे यन से मिल के आ रही हो ना।
तो उसके बाद वो बोलने लगता है तो उसमें क्या दिक्कत है, वो मेरा दोस्त है। तो यहाँ पर मिस्टर गुजो अपने पुराने रूप में फिर से वापस आ जाते हैं कि तुम मुझसे कैसे मिल सकती हो, जब मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि तुम अभी भी मेरी हो, इस तरह के तुम होते कौन हो मुझे कंट्रोल करने वाले। तो यहाँ पर फाइट जैसे वो उससे फिर ज़बरदस्ती शाओजिंग को मिस्टर गुजो किस करने जाते हैं। जैसे ही किस करने जाते हैं तो शाओजिंग इस बार बहुत तेज़ थप्पड़ मिस्टर गुजो को मारती है और उसके बाद उसके मेन पॉइंट पर भी मार देती है। सो अभी इस दर्द को तो सारे मेंस रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद मिस्टर गुजो ज़मीन पर बैठ जाते हैं और शाओजिंग एक बेल्ट निकाल कर मिस्टर गुजो के पीछे हाथ बांध देती है। उसको बोलते हैं क्या तुम पागल हो गई है, क्या कर रही है। उसके बाद वो उसे धक्का देकर सीधे घर से बाहर ही निकाल देती है और बोलती है अब चुपचाप से यहाँ से चले जाओ। मतलब भाई तुम मेरे ही घर में रह के मुझे ऐसा ट्रीट करोगे, तुम्हें तो बोला कि हम मतलब समझ रहे हो ना, उसने बोला था कि हम नॉर्मल रहेंगे, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। देन यहाँ पर मिस्टर गुजो को फिर से रियलाइज़ होता है कि एक बार तो उसने भी शाओजिंग को इसी तरह घर से बाहर निकाल दिया था, तो उसे भी इतना ही बुरा लगा होगा, तो ये चीज़ तो मैं भी डिज़र्व करता हूँ। सो नेक्स्ट डे जब सुबह होती है तो शाओजिंग अपने काम से बाहर निकल रही होती है, तब वो देखती है कि मिस्टर गुजो उसी की तरह पड़े हुए हैं बाहर, जिस तरह वो बैठी हुई होती है, लेकिन बेचारे के पास इस बार सोफ़ा भी नहीं होता है, वो ज़मीन में ही बैठा होता है। सो बस उसे वो देखकर चली जाती है कि भाई वो भी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ करती थी। लेकिन कुछ समय बाद एक उसका जो दोस्त था वो वहाँ पर आके मिस्टर गुजो की फ़ोटोज़ लेने लगता है। बोलता है कि मिस्टर गुजो को ऐसा देखने कहाँ मिलेगा कि भाई मिस्टर गुजो सड़क पर सो रहा है। तो उसको मिस्टर गुजो फोटो लेने लगता है। तो वो बोला क्या कर रहे हो तुम, पहले मुझे खोलो तो सही, बता रहे रुको तो भाई, मुझे पहले तुम्हारी फ़ोटो तो लेने दो। सो मिस्टर गुजो का फ्रेंड बताता है कि शाओजिंग ने खुद मुझे मैसेज किया था कि जाके अपने मिस्टर गुजो को देखो। तो उसके बाद मिस्टर गुजो बोलते हैं मैं उसके लिए इतनी सारी चीज़ें किया, मैंने उसके कपड़े धोए, खाना बनाया, सब कुछ साफ भी किया, सो भाई प्लीज़ बताओ मुझे मैंने क्या गड़बड़ कर दिया है। तो वो हंसने लगता है, बोलता है कि तुम मतलब बिजनेसमैन छोड़कर अब बटलर बन गए हो, मेरे भी घर बहुत सारा काम है, क्या तुम कर सकते हो। तो उसका मजाक उड़ाने लगता है। सो मिस्टर गुजो अपने दोस्त को बोलते हैं कि हंसना बंद करो, कुछ ऐसा बताओ कि जिससे मैं शाओजिंग को इम्प्रेस कर सकूँ, वो मुझसे फिर से दोबारा प्यार करने को मजबूर हो जाए। तो उसका फ्रेंड बोलता है सच्ची तुम यही चाहते हो, तो काम करो जो शाओजिंग को जो चीज़ें पसंद है ना, जाके उसे ट्राई करो, उसकी फैमिली में जाके उससे पता करो कि उसे क्या क्या चीज़ें पसंद है। तो यहाँ पर मिस्टर गुजो बोलते हैं हाँ ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। सो मिस्टर गुजो सईदे चले जाते हैं सबसे बेस्ट पर्सन के पास जो उसकी मदद कर सकता है, वो था शाओजिंग का भाई। तो शाओजिंग का भाई उसके बचपन की फैंटेसी वाली चीज़ें दिखा रहा होता है। बोलता है ये सब चीज़ें जो थी मतलब एनिमेशन वाले आप देखे होगे, हैंडसम बॉय जो रेबिट वाले वो सब कान पहनकर टेल लगाकर ये सब चीज़ें करते थे। तो वो बोलती थी मतलब बताता है कि मेरी बहन को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो यहाँ मिस्टर गुजो समझ जाते हैं कि अब भाई उन्हें कुछ डिफरेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। सो मिस्टर गुजो पूरी तैयारी में लग जाते हैं, वो फूल बिछाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं और वो रेबिट वाले जो कपड़े होते हैं भाई जो प्ले बॉयज़ पहनते हैं वो कान में पहनते हैं और वो पूंछ पीछे लटक रही होती है, जो कि काफ़ी फ़नी और काफ़ी मतलब सेक्सी सा लग रहा था। तो वो पूरा तैयारी कर रहा था कि ऐसे करके मैं शाओजिंग को इम्प्रेस करूँगा। तो बस वो उसका इंतजार ही कर रहे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये थी कि आज शाओजिंग के पूरे कॉलीग्स जो हैं, पूरे दोस्त जो हैं, सब लोग वहाँ पर आने वाले हैं और इस बात का पता भाई मिस्टर गुजो को नहीं था। सो अब शाओजिंग और उसके कॉलीग्स जैसे ही मतलब अब उसके तो फ्रेंड बन चुके थे, सब जैसे ही अंदर आते हैं तो वो बता दे रहे कि मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहती भाई कि वो मिस्टर गुजो के साथ रहती है, लोग जाने। तो जैसे वो अंदर आती है तो सजावट देख के वो एकदम से शॉक हो जाती है और उसके सब लोग बोलते हैं वाह कितना अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है, तुम तो बोली थी अकेले हो तुम, ये सब चीज़ें कैसे। बोला हाँ कल हम लोगों की पार्टी थी, वो शायद ऐसी ही रह गई थी तो इसलिए डेकोरेशन रह गया है, क्योंकि शाओजिंग समझ चुकी थी ये बंदा फिर कुछ प्लान करके बैठा हुआ है। तो यहाँ पर मिस्टर गुजो को भी पता चल जाता है कि शाओजिंग के फ्रेंड्स आए हुए हैं, मतलब मेरे कोलीग्स ही आए थे लेकिन अभी तो वो कोलीग्स नहीं हैं। तो वो भाई लिटरली पूरा छिप रहा था कि कहीं से भी पता ना चल जाए कि भाई मैं ये किस रूप में ऐसा हूँ। सो उसके बाद वो यहाँ वहाँ छिप रहा होता है, तभी वो एक मतलब अलमारी में छिप जाता है। तो उसके जो कोलीग्स होती है वो आके सीधे अलमारी खोलने लगती है। तो वो शाओजिंग को उससे पहले ही मैसेज कर देता है कि अरे आके प्लीज़ मुझे बचाओ वरना हम बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो उसे लगता है कि शायद मिस्टर गुजो को ये डर लग रहा है कि सब लोग शाओजिंग को उसके साथ देख लेंगे, लेकिन बात ये नहीं थी। तो वो उसे आके वहाँ से बचा तो लेती है। इन द एंड भाई मिस्टर गुजो सबके सामने ही आ जाते हैं। वो फ्रंट गेट पे जब वो अंदर घुस रहे थे तो सब लोग जब बाहर आ रहे थे तो उन्हें नहीं लगा था कि वो लोग अभी बाहर आएंगे। तो सभी लोग उसे मतलब मिस्टर गुजो के इस रूप में देख के एकदम से शॉक हो जाते हैं कि अरे बाप रे ये कौन है भाई, ये मिस्टर गुजो है क्या। लेकिन मिस्टर गुजो थोड़ा सा भी मतलब अरे यहाँ से रास्ता छोड़ो मेरा, ऐसे गुस्से में यार। तो भाई मिस्टर गुजो का रास्ता कौन रोकने वाला है। तो सब लोग साइड हो जाते हैं, लेकिन सभी के चेहरे पे भाई स्माइल ऐसी होती है सब देख के हंसने लगते हैं कि भाई मैंने कुछ नहीं देखा, सच में ये मिस्टर गुजो हैं, ऐसा मैं बोल ही नहीं सकता, मुझे नहीं है। तो भाई लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर बाद शाओजिंग के भी चेहरे पे स्माइल आ जाती है कि लिटरली ये बंदा कर क्या रहा है। सो शाओजिंग की दोस्त बोलती है अच्छा मैं जा रही हूँ, जाओ अपने रेबिट का ख्याल रखो। तो शाओजिंग आके बोलती है इतना मतलब शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये मैं सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा था। तो यहाँ पर शाओजिंग थोड़ी सी रूड बन जाती है, बोलती है मैंने तुम्हें कुछ कहा इस तरह कुछ करने के लिए, तुम्हें इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है और मेरे लिए तो खासकर अब ये सब चीज़ें करना बंद कर दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसा बोल के शाओजिंग वहाँ चली जाती है। सो मिस्टर गुजो का मूड फिर से ऑफ हो जाता है। लेकिन मिस्टर गुजो कहाँ हार मारने वाले थे। नेक्स्ट डे वो पहुंच जाते हैं शॉपिंग मॉल, जहाँ पर वो कपल्स की सारी चीज़ें जो होती हैं मतलब कप्स होते हैं, मग्स होते हैं, टी शर्ट होते हैं, स्लीपर्स होते हैं, जो भी है सब वो कपल्स वाले सेलेक्ट करके ले आते हैं। साथ ही साथ उन्हें एक ऐप के बारे में बताया जाता है जो कि कपल्स के बारे में है, जो कपल्स दोनों अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे और साथ ही साथ उसे खेलेंगे
तो लेवल बढ़ते जाएगा और एक दूसरे को आप समझ लेंगे, एक दूसरे से प्यार बढ़ेगा। ये सब चीज़ें पता चलती है मिस्टर गुजो को। तो मिस्टर गुजो सारी चीज़ें लेकर चले जाते हैं अपने घर। सो साउजिंग जब थक हार के घर आती है तो अपने स्लीपर्स खोजती है, लेकिन वो उसे मिलता नहीं है। तो मिस्टर गुजो वहाँ पर आते हैं और बड़े प्यार से उसे बैठाते हैं और उसके चप्पलों को जो पहनी होती है उसे निकालते हैं और वो स्लीपर्स को पहना रहे होते हैं। तो यहाँ पर साउजिंग थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल हो जाती है कि मिस्टर गुजो ये क्या कर रहे हो, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम इतने डाउन टू अर्थ हो जाओगे। उसके बाद मिस्टर गुजो साउजिंग के पीछे पीछे चल रहे होते, तो बोलती तुम इसका पीछा क्यों कर रहे हो। तो वो बोलती है कि अपना मोबाइल दो ना मुझे। तो उसके बाद मिस्टर गुजो उसके मोबाइल लेकर उसमें वो डेटिंग ऐप जो होता है, मतलब लव वाला ऐप जो होता है, वो इंस्टॉल कर देते हैं साउजिंग के बगैर बताए हुए। उसके बाद अपनी पिक्चर्स दोनों साथ में खींच के वो अपलोड कर देते हैं, बोलते हैं कि इससे हमारी लव लाइफ बहुत ही आगे बढ़ेगी। तो साउजिंग कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम। सो मिस्टर गुजो उस ऐप में बिजी हो जाते हैं कि भाई इस ऐप में ऐसा क्या क्या है जिससे मैं साउजिंग के और करीब आऊँगा। इधर साउजिंग भी उस ऐप को एक बार देखने की कोशिश करती है कि इस ऐप में है क्या। थोड़ी देर बाद मिस्टर गुजो उसी ऐप के थ्रू लाइव मतलब हम वीडियो कॉल करते हैं, तो साउजिंग उसे उठाती नहीं है और उसे मतलब मैसेज के थ्रू बोलती है कि हम लोग जब एक दूसरे के रूम के आसपास हैं तो तुम्हें ये वीडियो कॉल करने की क्या ज़रूरत है। तो मिस्टर गुजो जोर से बोलते हैं क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। ओ भाई साहब, क्या रोमांटिकली ये सब सीन मिस्टर गुजो कर रहे हैं, तो क्या ये सब इफेक्ट जो है साउजिंग के दिल पर पड़ेगा। सो जब सोने का समय होता है तो मिस्टर गुजो उससे एक म्यूज़िक भेजते हैं, बोलते हैं कि इन म्यूज़िक को हम दोनों को साथ में सुनना पड़ेगा जिससे हमारा लेवल अप हो जाएगा। तो साउजिंग बगैर मना किए हुए उससे अपने कान में ईयरबड्स लगा लेती है और गाना सच में लिटरली बहुत ही औसम होता है, तो काफ़ी काम करता है साउजिंग को। तो दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं और मतलब मिस्टर गुजो तो साउजिंग के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर साउजिंग थोड़ी सी परेशान होती है और थोड़ी सी वो भी सोचते सोचते सो जाती है। सो नेक्स्ट डे जैसे होता है तो साउजिंग डिनर बना रही होती है, काफ़ी वंडरफुल दिल जैसा शेप में ऑमलेट बना रही होती है, मतलब ये सब कर रही होती है। तो मिस्टर गुजो आके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि वाह ये सब मेरे लिए है। तो साउजिंग बोलती नहीं ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, और ऐसा बोल के वो अपने टिफिन पैक करके लेके चल जाती है। बोलती है कि तुम्हारा जो डिनर है, मतलब तुम्हारा जो खाना है मैंने ऑलरेडी फ्रिज में रख दिया है। तो मिस्टर गुजो समझने लगता है अरे बाप ये सब चीज़ें वो लेकर कहाँ जा रही है, मतलब भाई मैं नहीं हूँ तो कौन। तो उसके बाद सिंपल से वो उसके पीछा करने लगते हैं कि आखिर बात क्या है। तो वो सबसे पहले वो लाइब्रेरी में जाती है, तो मिस्टर गुजो भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। देन वहाँ पे मिस्टर गुजो को पता चलता है कि साउजिंग ने और जो शू था वो लोगों ने मिलकर एक डेट डिसाइड किया था कि आज के दिन हम लोग ये चीज़ें करेंगे, जिसमें पहले हम लाइब्रेरी जाएंगे, फिर साथ में खाना खाएंगे, बीच घूमेंगे, पार्क में जाएंगे। ये सब चीज़ें वो लिस्ट में देखता है कि इन लोगों ने ये प्लान किया था, लेकिन अब शू तो इस दुनिया में है नहीं, तो साउजिंग उसके जगह पर वो सारी चीज़ें अकेले ही कर रही है। तो ये सब चीज़ देखकर मतलब मिस्टर गुजो को थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार, एक तो ये बुरा लगता है कि साउजिंग अभी भी उस शू के कोई चाहती है, उसी का इंतजार कर रही है, दूसरी तरफ ये लिटरली कर क्या रही है। तो बस भाई अब देखो क्या मिस्टर गुजो साउजिंग को मना पाएंगे और क्या साउजिंग के दिल में अपनी जगह बना पाएंगे। तो भाई जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब ठोक दो और नेक्स्ट वीडियो जो है तो लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।